जय श्री राम, जय शनिदेव। प्यारे मित्रों, मनु भैया शनिधाम भारत में हमारे परम गुरु मनु भैया जी, जो कि शनिदेव जी की अटूट भक्ति करते हैं और स्वयं शनि महाराज जी का उन्हें दर्शन भी मिला है और शनिदेव के दूत उसी धाम शनिधाम में विराजमान है। तो मैं भी उस गुरुदेव श्री मनु भैया को प्रणाम करता हूँ। उसके माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को पितृ दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पितृ की सेवा करनी है या नहीं करनी है। मनु भैया जी ने ये ज्ञान दिया है कि पितरों की सेवा कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप साधन देख लो कि पितृ किस कारण पितृ बनता है। पहले तो ये सोचो, पितृ इसलिए पितृ बनता है कि उसकी कोई आशा, कोई मनोकामना रह जाती है, कोई ऐसी मनोकामना रह जाती है, उसकी मृत्यु घातक होती है या फिर उसकी मृत्यु बीच में उसकी कोई ऐसी इच्छा रह जाती है जिसके कारण वो उसको मुक्ति नहीं मिल पाती है, वो पितृ जोनी में चला जाता है। तो वो हमसे आशा करता है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा साधन करें, कुछ ऐसा उपाय करें जिसके आधार पर उन्हें मुक्ति मिल पाए। अगर उनकी मुक्ति या सद्गति या शांति के लिए हम कोई जतन नहीं करते हैं तो वो हम पर पितृदोष की निशानी में दोष डालते हैं, जिसे हम कहते हैं पितृदोष आप पर लगा हुआ है। प्यारे मित्रों, और साथ ही साथ आपको बता दें, पितृदोष अगर आप पर है तो आपके जो पुत्र या पुत्रियां हैं उसकी कुंडली में वैवाहिक योग के बीच में आने वाले अनेक प्रकार की रुकावटें होंगी। जैसे मंगनी करते हो, मंगनी टूट जाएगी। जैसे विवाह कर रहे हो, विवाह के बीच में अनेक प्रकार के रुकावटें हैं। और साथ ही साथ आपके पुत्र या पुत्री या आपकी घरवाली के शरीर में रोग होगा। उनका जो सोच विचार है एक नहीं होगा। एक इसलिए नहीं होगा, आप जो सोच रहे तो वो अलग सोच रहे हैं, उसकी सोच अलग होगी, आपकी सोच बनी होगी। आप उसको एक कहोगे तो वो दूसरा आपको सुनाएगा। घर में इतने अनेक प्रकार के कलेश होंगे, बीमारी आएंगी, एक को बीमारी छोड़ेगी तो दूसरे को पकड़ेगी। आप पूजा पाठ करोगे, उससे आपको केवल कुछ भी नहीं मिलेगा, लाभ उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? जब आपको पितृदोष लगता है तो आपकी जितनी भी आप पूजा पाठ करते हो, जितनी भी आप पूजा पाठ करते हो, वो सारी पूजा पाठ का जो फल है आपका पितृ ले जाता है, छीन लेता है, वो फिर से प्रबल होता है। आप अपने घर में पितृदोष की जो तस्वीरें लगाते हो, उसके सामने जो दीप दान करते हो, दीप जगाते हो, पितरों को दीप देते हो, अगरबत्ती देते हो या आप रोटी देते हो महीने महीने में उसकी तिथि पर, ये घातक साबित होता है। मनु भैया जी के ज्ञान के अनुसार बताने जा रहा हूँ। एक पितृ था, एक भक्त का मवाली था, शराबी था। तो जब वो मर गया तो उसकी फोटो घर में लगाकर जो भी उसका घरवाले थे उनकी पूजा करने लगे। तो एक साल के अंदर उस पितृ ने जो उसका जो नशे वाला, जो मवाली वाला जो गुण था उसके घर में उत्पन्न किया। उसका जो परपोता था उसके शरीर में वो गुण फिर से उत्पन्न हुआ, वो शराबी बन गया। अभी वो डॉक्टरों के पास जा रहा है, अनेक प्रकार के उपाय कर रहा है, मगर उसको लाभ नहीं हो पा रहा है। मनु भैया जी के पास गया। मनु भैया जी ने वो हवन की क्रिया करके उसके सिर से गोले उतार कर देवताओं को भोजन दिया, भोग दिया, दूतों को मंगवा कर। तो उसकी पल में वो क्रिया खत्म हो गई, वो शराब उतर गई नशे से। क्यों? पितर शांत हुआ। पितर को शांत करना, क्यों शांत करना है? क्योंकि हमारा वो धर्म है, हमारे लिए वो पितर बने, हमारे लिए वो पितर बने। उनकी कोई आशा थी कि हम अपने पोतरों का चेहरा देखें या फिर अपने पोतों का चेहरा देखें, अपने बेटों की शादियां देखें, उनकी बीच में रुकावट मृत्यु हो जाती है जिसके कारण वो पितर बनते हैं। तो हमारी अभी ये इच्छा, उन पितरों की हम ये इच्छा पूर्ण करेंगे। तो कैसे पूर्ण करेंगे? उसका केवल बड़े से बड़ा जो रहस्य है, वो रहस्य बड़े बड़ा ये है कि आप अपने घर में हवन कराएं। अपने घर में लगातार 21 हवन, महीने में एक हवन, छोटा छोटा हवन किया करें। जो भी आपके घर के सदस्य हैं उसके आप सिर से आप गोले उतार कर उस अग्नि में जला दें। आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, जिसको आप मानते हो उसके मंत्र जप करें। हवन और गोले की विधि और एक दीपदान की विधि है।
मैं आपको दीपदान की विधि दूंगा, आप कांटेक्ट करें, मैं आपको ज़रूर दूंगा। उस नंबर पर आपको सारी विधि बताऊंगा किस प्रकार से आपको दीपदान करना है, क्योंकि मनु भैया जी के माध्यम से हमें मिला है। और हवन के गोले इसी शनि दरबार में जो चाँद के बाद पहला शनिवार आता है, उस शनिवार पर हम हवन करते हैं। आपके सिर से गोले उतार कर देवताओं को भोजन देंगे। आपके 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपके जो भी शरीर में पितृ दोष है, जिसके कारण आप बीमारी में भोग रहे हो या अनेक प्रकार की रुकावटें आपके कार्यों में आ रही है, कारोबार में आप जितने भी चढ़े लोगे वो सारा उतर जाएगा। जैसे आपके घर में रोग होंगे, आपके घर में जो भी शुभ कार्य जैसे मंगनी हो या फिर लगन हो, उसके बीच में रुकावट आएगी। आपके पुत्रों के शरीर में बीमारी होगी, उनके कार्यों में रुकावट आएगी। घर में कलेश होगा, आमदनी अच्छी होने के बावजूद बरकत नहीं होगी। ये सारे पितृ दोष की निशानी है। पितृ मांगते हैं हम मुक्ति उनको दें, उसका दूसरा जन्म हो, मगर हम भूल करके बैठे उसको अपने एक कोने में बैठा कर उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको कैद करके बैठे हैं। अब वो कैद हो रहा है, वो हमें ही डिस्टर्ब करेगा हमारे लाइफ में, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद हमें डिस्टर्ब करेगा। आप देख पाओगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने घर के पितरों की पूजा करो, 1 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा। मेरे भक्तों ने जो इस शनि दरबार में आए हैं, मुझे पता नहीं था कि वो पितरों की सेवा कर रहे हैं। पहले तो चढ़े हुए थे, इतनी बड़ी दुकान थी, मालिक उसको दिन रात इतना दे रहा था। जब उसने बिना पूछकर मुझसे पितरों की सेवा शुरू की है, 1 साल के अंदर वो इतने गिर गए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। प्यारे मित्रों, सावधान हो जाओ। मनु भैया जी की इस माध्यम, इस प्रिय ज्ञान से आप अपने पितरों की शांति के लिए कोई जतन करो, कोई उपाय करो, उसकी पूजा करके अपने आप को पीछे ना करो, ना कि उसको डिस्टर्ब करो। आप उसको डिस्टर्ब करोगे, वो चाहते हैं क्या है, आप क्या कर रहे हो, वो चाहते हैं हमें मुक्ति मिले, हमारा दूसरा जन्म हो। हमारी इच्छा थी कि हम अपने पोतों का, अपने भाई बेटों का विवाह देखें, उसकी पोतों का विवाह देखें, मगर हमारा ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, इसलिए हम पितरजूनी में अब हमारे पोते या हमारे बेटे हमारे लिए कुछ करें, जिसके कारण हमें दूसरा जन्म मिले, हम किसी घर में जन्म लें। मैंने अनेक भक्तों को इस पितृदोष के मुक्ति के लिए मैंने स्वयं साधन बताया था, अनेक भक्तों को साधन मिला भी है। तो आप उस साधन करें, उसका साधन करें, कुछ ही दिनों के अंदर आपका भी कल्याण हो जाएगा। पितृ आपके उस लोक में जाएंगे, उस लोक में जब जाएंगे, देवलोक में आपके पितर जब जाएंगे, तब आप पर वो देवता, वो पितृ प्रसन्न होकर आपको अनेक प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। फिर देखोगे कि महाराज प्रकाश चंद्र भार्गव और मनु भैया जी का ज्ञान आपको क्या लाभ दे रहा है। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय माता दी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। पीपल की सेवा आप सुबह किया करो, रविवार को छोड़कर रोज़ाना पीपल की सेवा जल, गुड़ और खीर दिया करो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय 108 बार जप किया करो। शाम के वक्त तेल का दीपक पीपल को दिया करो। आपके घर की जो भी धन की जो भी समस्या है वो छूमंतर हो जाएगी। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय माता दी।